ओम शांति। आज 31 मई वर्ल्ड नो टबैको डे। WHO के द्वारा 1987 में घोषित किया हुआ वर्ल्ड नो टबैको डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये जागृति आई कि आज सारे विश्व के अंदर प्रतिवर्ष लगभग 6 मिलियन पीपल टबाको कंजम्पशन के कारण शरीर छोड़ते हैं। जीवन एक बहुत सुंदर प्रभु का उपहार है, अनमोल माना जाता है। मनुष्य जीवन सर्वोच्च, सभी प्राणियों में उत्तम जीवन माना जाता है, परंतु आज मनुष्य जीवन के अंदर कई बार गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। विशेषकर कोई इंटेंशन से नहीं, लेकिन इन गलत आदतों के शिकार होने के मुख्य 2-3 कारण हैं। कभी कभी संग दोष में व्यक्ति फंस जाता है और संग से प्रभावित हो जाता है, या संग के दबाव में आ जाता है और व्यक्ति उन गलत आदतों को जीवन के अंदर अपना लेता है। या तो दूसरा कारण ये है कि कभी कभी व्यक्ति जीवन के अंदर जब अपने आप में इंफीरियरिटी को महसूस करता है, तो उसको लगता है कि दूसरों की तरह मैं भी मैच्योर हूं, मेरे अंदर भी दम है। ऐसा दिखावा करने का प्रयत्न करते हैं और उसमें वो गलत आदतों को जीवन के अंदर अपना लेते हैं कि अगर मैं सिगरेट पीऊंगा, शराब पीऊंगा, गुटखा खाऊंगा, तो लोग समझेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति ताकत वाला है। या तीसरा कारण ये है अकेलापन। जीवन के अंदर जब बहुत तनाव बढ़ जाता है और उस तनाव के अंदर इतने मन के अंदर उलझनें चलती है कि उन उलझनों को सुलझाने का तरीका मालूम नहीं होता है, तो फिर गलत आदतों का शिकार बन करके अपने मन के तनाव को दूर करने का प्रयत्न करता है। इस तरह से व्यक्ति जीवन के अंदर इन बुरी आदतों का शिकार बनने लगता है। कभी कभी संसार में देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंदर इतनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है कि वो अच्छे लोगों के बीच में बैठने उठने के लिए भी अपने आप को योग्य नहीं समझता है, इन व्यसनों के कारण। और उस कारण से उसके प्रति, उसकी स्वयं के प्रति हीन भावना और बढ़ती जाती है। संग दोष के प्रभाव से जब ये गलत आदतों का शिकार बनता है, उस समय व्यक्ति का विवेक कभी उसको स्वीकार नहीं करने देता है। कभी भी जिसने भी पहली बार सिगरेट का सेवन किया संग के प्रभाव में आकर के, उनका अंदर से विवेक उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है और एक अंतर्द्वंद चलता है। मन कहता है कि भाई दोस्तों ने ऑफर किया है, एक बार पी के देख लेते हैं। विवेक या बुद्धि उसको रोकने का प्रयास करती है कि नहीं, ये गलत चीज है, इसको नहीं स्वीकार करना चाहिए। मन कहता है कि अरे भाई, एक बार स्वीकार करने में क्या हो जाता है, मेरे दोस्तों को खुशी तो करना है। बुद्धि पुनः उसको रोकने का प्रयास करती है कि भाई एक बार पिएगा, आदत पड़ जाएगी, तुमको इस आदत की लत लग जाएगी। तो मन कहता है अरे भाई, एक बार पीने से थोड़ी कोई आदत पड़ जाती है। फिर बुद्धि उसको दूसरा विवेक पूर्ण तर्क देती है
कि अरे तेरे परिवार वालों को पता चलेगा, माता पिता को पता चलेगा, उनको कैसा लगेगा। तो मन कहता है अरे वो थोड़ी यहाँ देखने वाले हैं, उनको थोड़ी पता चलना है कि मैंने पिया है। विवेक बार बार रोकने का प्रयास करता है, लेकिन मन बार बार ऐसे विचार उसको देता है। और एक समय आता है जब वो विवेक का खून करता है। कभी भी दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति जब गलत मार्ग पर, गलत दिशा में अपने कदम बढ़ाना आरंभ करता है, विवेक उसको रोकने का प्रयत्न करता है। अंतर का आवाज उसको रोकता है। लेकिन कहा जाता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में आगे कदम बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने विवेक का खून करना पड़ता है। और जब विवेक को ही मार दिया तो बाद में उनको कभी वो अंतर का आवाज सुनाई नहीं देता है। और इस तरह से वो गलत आदतों का शिकार बन जाता है। जब शिकार हो जाता है उसके बाद व्यक्ति के जीवन में इतनी हीनता की भावना आती है कि वो अपने आप को काबिल नहीं समझता है अच्छे लोगों के बीच में बैठने के लिए। और अगर लोग उसको बिठाते भी है, भाई बैठो, तो भी वो कोई ना कोई बहाना करके भाग जाता है वहां से। ऐसी तो उसकी हालत हो जाती है। साथ ही साथ देखा जाता कि जब व्यक्ति उस नशे में आ जाता है कि मैं भी कुछ हूं ये दिखाने के लिए, तब ये गलत आदतों का सेवन करने लग जाता है। यह देखा गया है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में जब माता पिता दोनों ही अपने अपने कारोबार में या अपने अपने कार्य में, सोशल एक्टिविटी में इतने व्यस्त है कि उनके पास अपने बच्चों के लिए समय ही नहीं होता है। वो बच्चों को धन तो दे सकते हैं लेकिन समय नहीं है। और जब हाथ में पैसे हैं तो जरूर है कि बच्चे इसका प्रयोग कहाँ कब करने वाले हैं ये कभी कभी उन्हें भी होश नहीं होता है। इस तरह की एक घटना याद आती है कि एक बार माता पिता दोनों ही अपने कारोबार में बहुत व्यस्त, पिता बहुत बड़े सर्जन, माता अपनी सोशल एक्टिविटी में बहुत व्यस्त, एक ही बेटा। उस बेटे के लिए दोनों के पास समय नहीं था। बेटा जब भी घर में आता था अकेलापन महसूस करने लगा कि मेरे साथ कोई नहीं है। वो ऐसे संग में फंस गया कि जो संग उसको अधोगति की ओर ले जाने लगे। पैसा भरपूर मिलते थे उसको और उस पैसे से फिर ऐसी संगत में जब चला गया, बस खाओ पियो मौज करो, बुरी आदतों का शिकार बन गया। घर में रोज रात को देर से आने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि माता पिता इंतजार करते रहे, बच्चा आया ही नहीं। 3 बजा। जब बच्चा घर में नहीं पहुंचा, माता पिता आपस में लड़ने लगे। माता कहने लगी आप इतना पैसा उसको क्यों देते हो, इसी ने बच्चे को बिगाड़ा। पिता ने कहा ये तेरी जवाबदारी है बच्चे को संस्कार देना, आज उसको अच्छे संस्कार देने के लिए तेरे पास समय कहाँ है। रात भर खूब लड़ाई चलती रही। सुबह 3 बजे वो बच्चा घर में आता है। और जब घर में आता है तो दोनों माँ बाप की लड़ाई तो चली रही थी। तो बाप ने कह दिया ये टाइम को भी क्यों आया। माँ ने कहा इसे तो मर जाता था तो अच्छा होता था, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। बच्चे नशे की हालत में था, ड्रग एडिक्ट हो गया था।
और इस नशे की हालत में वो अपने कमरे में जब गया, वो शब्द माता पिता के बार बार उसके दिमाग के अंदर बजने लगे कि घर क्यों आया, तुम आता ही नहीं था। और माँ ने कहा कि मर जाता था तो अच्छा होता था। ये चीज उसके दिल को इतनी चुभ गई बच्चे को कि उसने पत्र लिखा कि पिता, आप चाहते थे कि मैं आऊं ही नहीं घर में, अब कल आप मेरी अर्थी को निकाल देना, दोबारा मैं इस घर में दिखाई नहीं दूंगा। और माँ को लिखा कि तुम चाहती थी कि मैं मर जाता तो अच्छा होता, और इसीलिए आज मैं मर रहा हूं। और उसने आत्महत्या कर दी। सुबह को 8 बजे जब पिता उठे, बुलाया बच्चे को, लेकिन उसके आवाज कमरे से आ ही नहीं रही थी। जब वहां जाकर के देखा तो बच्चा तो मर गया है। आज वो माँ बाप इतने दुखी है, एक ही बच्चा, और सोचा था कि उस बच्चे के लिए हम ऐसे दुनिया बनाएंगे, उसको सब कुछ उपलब्ध हो। आज इतना कमाने के बाद भी वो लोग सोचते हैं किसके लिए कमाना है। दोनों माँ बाप डिप्रेशन के शिकार बन गए हैं। कहने का भावार्थ कि आज व्यक्ति इस गलत आदत के शिकार क्यों बनता है, या दोस्तों का प्रभाव, या अकेलापन, या माता पिता के पास समय ही नहीं है, या अपने आप को कुछ दिखाने के लिए। एक बार की बात याद आती है कि एक बार हम कहीं जा रहे थे और नाश्ता करने का समय हुआ तो गाड़ी को रोका। बहुत सुंदर हरियाली खेतों में थी। ये देख करके एक वृक्ष के नीचे हम लोगों ने स्थान अच्छा देख करके वहां रुके नाश्ता करने के लिए, और देखा कि इतनी फर्स्ट क्लास खेती है और वो खेती को बाढ़ भी नहीं लगाई है। तो नाश्ता करने के बाद वहां एक आदमी था, तो उस आदमी से पूछा कि भाई, इतनी अच्छी हरी भरी खेती है और बाढ़ भी नहीं लगाई, कहीं कोई जानवर आ जाए तो आपकी खेती तो नष्ट हो जाएगी। तो वो आदमी मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि आपको पता है यह खेती किस चीज की है? हमने कहा नहीं। तो उसने बताया कि ये तंबाकू की खेती है। हमने कहा भले कि तंबाकू की खेती हो, लेकिन यहाँ बाढ़ तो लगानी चाहिए। तो उसने बताया कि बहन जी, इस तंबाकू की खेती में गधा भी नहीं आता है, और कोई जानवर तो छोड़ो, गधा भी नहीं आता है। बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसी खेती में अगर कोई पशु मुंह नहीं मारता है, पशु समझदार है और मनुष्य उसका सेवन करता है। उसके बाद वो आदमी हमें बताने लगा कि बाकी सभी खेतियों में सांप रेंगते हुए मिलेंगे, कभी इंसान को काट भी देते हुए आपको सुनाई देगा, लेकिन तंबाकू की खेती के अंदर सांप भी रेंगते नहीं है। ये पशु पक्षी हमसे समझदार निकले। उसने बताया कि आप अगर देखेंगे कि इस वृक्ष के ऊपर कोई पंछी नहीं बैठता है। कहने का भावार्थ कि अगर तंबाकू की खेती के आसपास या उस आसमान में पंछी भी नहीं उड़ते हैं, सांप भी नहीं रेंगते हैं, कोई पशु भी नहीं आता है मुंह मारने के लिए, ऐसी वीरान वो स्थान बना देता है, तो जो इंसान उस तंबाकू का सेवन करता है उसका जीवन कैसा वीरान हो जाता होगा। वो किसी के साथ उठने बैठने के योग्य अपने आप को नहीं समझ पाता है, और इसीलिए जीवन के अंदर यही अकेलापन उसको और शिकार बनाता है।
एक के बाद दूसरी बुरी आदतें उसके जीवन का एक हिस्सा बनने लगती है। कभी कभी मनुष्य छोड़ने का संकल्प भी करता है। ऐसे नहीं कि जो व्यक्ति उसका सेवन करता है वो छोड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। आज जैसे सिगरेट पीने वाला व्यक्ति सोचता है कि भाई मैं सिगरेट तो छोड़ता हूं, उसके लिए भाई कुछ तो चाहिए, इसीलिए गुटखा शुरू करता है कि चलो गुटखा ले लेता हूं तो सिगरेट तो छूट जाएगी। लेकिन थोड़े ही समय में देखा जाता है कि गुटखा भी आ जाता है और सिगरेट तो छूटती नहीं है। माना एक के बजाय दो आदत हो गई। कभी कभी कोई इंसान सोचता है कि इससे तो मैं शराब ही पी लूं, सिगरेट और गुटखा छोड़ दूं। लेकिन थोड़े ही समय में देखा जाता है कि गुटखा भी आ गया, सिगरेट भी आ गई और शराब भी आ जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे अनेक ऐसी चीजें सेवन करने लग जाता है और कभी कभी तो ऐसी बीमारियों को पालने लग जाता कि हम सभी ये बात जानते हैं कितने प्रकार के कैंसर व्यक्ति को होता है, कैसी कैसी खतरनाक बीमारी के वो शिकार बनता है, बाद में अफसोस करता है, बड़ा पश्चाताप करता है। जब उसके शरीर के कुछ हिस्से काट दिए जाते हैं, वो व्यक्ति बोलने में असमर्थ हो जाता है या कितना विकृत उसका स्वरूप बन जाता है। इसीलिए आज अगर WHO ने मनुष्य के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए 31 मई को नो टबैको डे के रूप में सेलिब्रेट किया है, तो उसके पीछे उनका उद्देश्य है कि सिर्फ एक दिन की बात नहीं, लेकिन कम से कम आज के दिन से वो संकल्प ले और जीवन के अंदर हमेशा के लिए उसको छोड़ने के लिए प्रयत्नशील हो जाए या प्रतिबद्ध हो जाए। आज दुनिया के अंदर अनेक संस्थाएं मनुष्य को इन बुरी आदतों से छुड़ाने के लिए, रिहेबिलिएट करने के लिए कितने प्रयत्न में लगे हुए हैं। किसी न किसी का सहयोग अवश्य ले। ब्रह्मा कुमारीज 31 मई को विशेष अपने ऑल इंडिया नेटवर्क के माध्यम से सारे भारत में जितने भी हमारे सेंटर्स हैं, करीबन 8000 सेंटर्स हैं, और 8000 सेंटर्स पर एक ही दिन में इतने कार्यक्रम व्यसन से मुक्त होने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए इतने कार्यक्रम करते हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज का सहयोग अवश्य ले सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हमारी मेडिकल विंग के द्वारा आज भारत के अंदर ये कैंपेन चलाया जाता है कि मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत, और इस तरह से लगभग 50,000 भाई बहनों ने अपने जीवन को व्यसन मुक्त किया है। यह सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब व्यसन छोड़ने का प्रयत्न करते हैं तो उनके शरीर में तकलीफ अवश्य होती है, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि राजयोग और मेडिटेशन के माध्यम से व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है और सहजता से सदा के लिए वो अपने आप को व्यसन मुक्त बना सकता है। 50,000 लोगों ने बनाया है। आज हम आप सबका भी आह्वान कर रहे हैं, जो भी व्यसनों के आदती है उन सब के लिए एक शुभ आशा, शुभ किरण है कि जहां पर वो जा करके अपने जीवन को सदा के लिए इससे मुक्त बना सकते हैं। साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा फ्री होम्योपैथी मेडिसिन भी उपलब्ध कराई जाती है कि जिसके माध्यम से उसको कोई भी प्रकार की तकलीफ बाद में भी न हो और हमेशा के लिए उसका ये संकल्प
सदाकाल का संकल्प बन जाता है। मेडिटेशन और राजयोग के अभ्यास से सदा व्यसन मुक्त कैसे बन जाते हैं? क्योंकि हमारा विल पावर बढ़ जाता है। मेडिटेशन करने से आत्मशक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मनुष्य के अंदर हिम्मत आती है, अच्छा संग उसको उपलब्ध होता है, आध्यात्मिक वातावरण में उसको वो शिक्षाएं प्राप्त होती है, और वो आध्यात्मिक वातावरण से, अच्छे संग से उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई बहने और मेडिकल विंग के हमारे सारे डॉक्टर्स की टीम, पैरामेडिकल स्टाफ की टीम इसमें कई सेवाएं निशुल्क उपलब्ध कराते हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा जो प्रयास चल रहे हैं उससे देखा गया कि महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा पिछले 3 सालों से जो ब्रह्मा कुमारीज की सेवाएं चल रही है, इस दिशा में लगातार उन्हें अवार्ड्स प्राप्त हो रहे हैं। कई शहरों में सरकार से भी सहयोग मिल रहा है कि जिसके माध्यम से इस कार्य को और बढ़ाया जाए। मेरा भारत, व्यसन मुक्त भारत, और इस तरह से दूसरे देशों में भी धीरे धीरे इस कैंपेन को ले जाया जा रहा है, और मेडिकल विंग के माध्यम से ये ग्लोबल इनिशिएटिव अभी लेने का प्रयास कर रहे हैं कि सारे विश्व के अंदर धीरे धीरे ये कैंपेन्स हम चलाएं, क्योंकि विश्व में भी हर कोई अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। सारे भारतवासी एवं विश्व के लोगों के लिए कि क्यों नहीं, आइए इस वरदानी जीवन को और आगे बढ़ाइए, ऊंचा उठाइए और अपने जीवन को इतना सुंदर बनाए कि अनेकों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बन जाए, अनेकों के लिए उदाहरण मूर्त हो जाओ। ऐसी हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। हमारी दादी जी की दुआएं आपके साथ में है, परमात्मा के ब्लेसिंग्स आपके साथ में है, और इस ब्लेसिंग्स, दुआएं, शुभ भावनाओं के साथ आप अवश्य अपने जीवन के अंदर एक नई चेतना, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे, ये हमारा एक विश्वास है। तो आइए थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेशन करते हैं और सकारात्मक चिंतन के द्वारा अपने अंदर वो विचारों के माध्यम से उस शक्ति को, उस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा बन जाता है। तो जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। चिंतन ही अपने जीवन को बनाती है। तो इसीलिए आत्मचिंतन करते हैं और अपने जीवन को शुभ वाइब्रेशंस दे।